वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। स्वागत है आप लोगों का हमारी सीरीज मैराथन 2021 के अंदर, जो कि 12th क्लास की प्रिपरेशन के लिए है। आशा करता हूं आपने डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 11 तक की वीडियो देख ली होगी और आज आप डे नंबर 12 की वीडियो देखोगे। और अगर आप लोगों ने डे नंबर 1 से 11 की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर करें, प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। और मेक श्योर यू वॉच ऑल द वीडियोस फ्रॉम स्टार्टिंग। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं जो है डे नंबर 12 के लिए। सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और हमारा जो मैराथन है वो चल रहा है और डे नंबर 12 आज हमारा है। और इसके अंदर इनविटेशन के बाद डे नंबर 11 में हमने इनविटेशन किया है अभी। तो भाई डे नंबर 12 के अंदर हमें क्या करना है, नोटिस करना है। और नोटिस एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और बहुत ईजी भी होता है। नोटिस के चॉइस में एडवर्टीजमेंट आएगा, एडवर्टीजमेंट भी हम करेंगे मैराथन के अंदर, लेकिन नोटिस अगर हम कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि नोटिस आएगा ही आएगा। बट स्टिल अगर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना तो एडवर्टीजमेंट भी ज़रूर कर लेना, लेकिन नोटिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू एडवर्टीजमेंट। क्योंकि नोटिस एक है, एडवर्टीजमेंट में काफ़ी सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, लेकिन नोटिस एक होता है और एक में ही बस थोड़ा सा वेरिएशन चेंज होता है, ठीक है। तो नोटिस इज़ मोर बेटर। बट स्टिल अगर तुम्हें एडवर्टीजमेंट ज़्यादा अच्छे से आता है और नोटिस में लग रहा है कि डाउट है तो फिर एडवर्टीजमेंट ही करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमारे को वही क्वेश्चंस करने चाहिए जो ज़्यादा अच्छे से हमें आते हैं और जहाँ हमें फुल आउट ऑफ फुल मिल सकते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि वाई डू वी राइट अ नोटिस, कि हम नोटिस क्यों लिखते हैं। नोटिस को हिंदी में कहा जाता है सूचना। नोटिस को क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। तो लिखा हुआ है बेसिकली अ नोटिस इज रिटन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर स्कूल होता है केसेस में, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फॉर्म करना है किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। अब अगर हम टाइप्स की बात करते हैं नोटिस की, तो दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक तो इवेंट नोटिस लिखा हुआ है मैंने, और इवेंट नोटिस के अलावा दूसरा यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन नोटिस लिखा हुआ है, ठीक है। बट मैं इसे इन्फॉर्मेशन नोटिस की जगह कर देता हूँ कैजुअल नोटिस, क्योंकि दोनों नोटिस में इन्फॉर्मेशन ही देनी होती है ना, तो मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन नोटिस की जगह लिख देता हूँ कैजुअल नोटिस। अब इवेंट नोटिस और कैजुअल नोटिस में डिफरेंस क्या है। देखो, इवेंट नोटिस मैं उस नोटिस को कह रहा हूँ जहाँ पे जो नोटिस है हम जो लिख रहे हैं उसका पर्पस ये है कि जो भी लोग उसे पढ़ेंगे, उस नोटिस को पढ़ेंगे, उनमें से जो भी उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड है वो अपना नाम दे सकता है। तो बेसिकली जब हम पार्टिसिपेशन की बात कर रहे होंगे, किसकी बात कर रहे होंगे, पार्टिसिपेशन, हिस्सा लेने की बात कर रहे होंगे, हमारे नोटिस का पर्पस पार्टिसिपेशंस के लिए एंट्रीज इनवाइट करना होगा, तो दैट विल बी कंसिडर्ड इवेंट नोटिस। और कैजुअल नोटिस कौन सा होगा, जहां पर्पस ऑफ राइटिंग नोटिस और ड्राफ्टिंग नोटिस इज नॉट पार्टिसिपेशन बट टू गिव अ कैजुअल इन्फॉर्मेशन, बट एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देना है, पार्टिसिपेशन के लिए किसी को इन्वाइट नहीं करना। जैसे कि इवेंट नोटिस में एग्जाम्पल यहाँ एनुअल फंक्शन का दे रखा है, जहाँ पे हम एंट्रीज इनवाइट कर रहे हैं कि एनुअल फंक्शन में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है, कौन परफॉर्म करना चाहता है। और कैजुअल नोटिस में एक एग्जांपल दिया चेंज ऑफ ड्रेस कोड फॉर विंटर्स, कि विंटर्स के लिए ड्रेस कोड चेंज होने वाला है या समर्स के लिए ड्रेस कोड चेंज होने वाला है स्कूल के अंदर, तो हमें बस कैजुअली स्टूडेंट्स को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन देखो, ज़रूरी नहीं है कि एनुअल फंक्शन का नोटिस होगा तो वो इवेंट ही होगा, क्योंकि हो सकता है कि पर्पस पार्टिसिपेशन ना हो, पर्पस कुछ और हो। तो जो पर्पस है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि नोटिस इवेंट का है या फिर कैजुअल है। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इवेंट नोटिस की हम बात करें तो देखो, यहाँ पे ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन का नेम और फिर एड्रेस, मतलब आपके स्कूल का नाम सबसे पहले आता है। फिर एड्रेस का मतलब ये नहीं है कि पूरा एड्रेस लिखते हैं, जैसे कि मान लो स्कूल है, JBM पब्लिक स्कूल है, कैलाशपुरी में, ठीक है, तो मैंने लिख दिया JBM पब्लिक स्कूल कॉमा कैलाशपुरी, खाली पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कैप्स लॉक में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। फिर हम नोटिस डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं। कई केसेस में देखा गया है नोटिस बाद में भी आ जाता है डेट से, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। डेट डालने का ध्यान रखना, ये ऐसे ही डलेगी। फिर टाइटल आ जाएगा। अब ये टाइटल क्या आएगा भाई, टाइटल अगर मैं इवेंट नोटिस की बात करता हूँ तो इवेंट नोटिस के अंदर टाइटल होता है बेसिकली इवेंट का नेम, ठीक है। जो इवेंट है, ठीक है, उसका इवेंट का नेम आप लिख सकते हो यहाँ पे एज अ टाइटल। और अगर आप चाहो तो क्रिएटिवली अपने हिसाब से भी कुछ लिख सकते हो। पहला पॉइंट ये आता है कि हम इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो लिखा है ना, टू whom आर वी गिविंग इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए एक बेसिक सी लाइन आप याद कर सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ये लाइन आ सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद दैट आ जाएगा। अब दैट के बाद हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि मान लो इन्फॉर्मेशन है एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है स्कूल, तो हम लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन, ठीक है। अब मैं बता दूं, इन्फॉर्मेशन जब हम देते हैं, विच इन्फॉर्मेशन आर वी गिविंग, तो इन्फॉर्मेशन जो भी हम देते हैं ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगी।
लेकिन इन्फॉर्मेशन के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। इन्फॉर्मेशन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होती है मेन इन्फॉर्मेशन और दूसरी होती है आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक होती है मेन इन्फॉर्मेशन और दूसरी क्या होती है भाई? एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। अब मेन इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है? तो मेन हमारी होती है जो क्वेश्चन में हमें बोली गई है, और एडिशनल वो होती है जो हम अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा है कि तुम्हारा नाम अमित है या अमृता है, तुम हेड बॉय गर्ल या फिर गर्ल हो स्कूल के, जिंदल पब्लिक स्कूल द्वारका के, और आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक ट्रिप कर रहा है शिमला। तो नोटिस लिखना है और बच्चों को इन्फॉर्म करना है इसके बारे में और आस्क देम टू जॉइन द ट्रिप। तो ये भी इवेंट नोटिस ही होगा, क्योंकि एक तरीके के इवेंट में हम लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे डे, ड्यूरेशन। अब मान लो ये यहाँ पे गिवन नहीं होता कि ये डिटेल देनी है, बस इतना लिखा होता है स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो मेन इन्फॉर्मेशन क्या होती जो क्वेश्चन में गिवन है, और एडिशनल क्या होती जो हम अपने हिसाब से डेट, ड्यूरेशन या चार्जेस बता देते। और अभी भी अगर एडिशनल चाहें तो हम कुछ बता सकते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर, बट 50 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखना है, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको मेन और एडिशनल समझ में आ गया है, ठीक है। अब वाई आर वी राइटिंग, हम लिख क्यों रहे हैं? तो भाई पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, इवेंट नोटिस है, तो ये वाली लाइन आती है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर देयर नेम्स फॉर पार्टिसिपेशन टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर। और ये एक बेसिक सी लाइन होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज नोट फॉर फर्दर क्वेरी कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। तो ये तो हम लिख ही सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके अलावा जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो? अंडरसाइन को। अंडरसाइन में किसका नेम होता है? बेसिकली उस पर्सन का जो कि लिख रहा है। जैसे यहाँ पे अमित अमृता दे रखा है, हेड बॉय हेड गर्ल, तो उसके हिसाब से पोजीशन आ जाती है। तो ये बहुत ही ईजी है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। तो ये आराम से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, जिंदल पब्लिक स्कूल कॉमा द्वारका, एड्रेस, फिर नोटिस दे रखा है, डेट दे रखा है, टाइटल ट्रिप टू शिमला लिख दिया, इवेंट का नेम। अब पहली लाइन देखो ऊपर लिखी थी ना, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, तो ये लाइन आ गई सेम, है ना। फिर दैट के बाद हमने बस इन्फॉर्मेशन जो है जो ली है वो कहाँ से ली है? क्वेश्चन से ली है, ये वाली, कि द स्कूल, यहाँ से योर नहीं आएगा, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप टू शिमला इन जनवरी, इस तरीके से, ठीक है। अब जनवरी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो उसके हिसाब से यहाँ डेट डालनी पड़ेगी हमारे को। अब ये हमने लिख दी, ठीक है। इसके बाद एडिशनल डिटेल देखो आ गई है, डेट, ड्यूरेशन, चार्जेस 4000 ईच, जो भी है, ठीक है। अब पर्पस वाली लाइन भी देखो याद करनी है हमारे को, ये वाली लाइन जो मैंने बोली थी, पार्टिसिपेशन में मेनली यही लाइन आती है। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर देयर नेम फॉर ज्वाइनिंग द ट्रिप, और नोट लिख दिया, और यहाँ पे भाई ये आ गया, एक लाइन का स्पेस यहाँ पे भी आएगा। तो बहुत ईजी है, इजंट इट? अब हम बात करते हैं किसकी? कैजुअल नोटिस की। कैजुअल नोटिस मैंने कौन सा बताया अभी? जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, कोई भी एक ऐसी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं जहाँ पार्टिसिपेशन की बात नहीं हो रही होती, लिखा है ना, where the purpose of drafting notice is not asking the students to participate but we just need to inform them about something they must be informed। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रही है जिनके बारे में उनको पता होना चाहिए। तो कैजुअल का ब्लूप्रिंट देखो क्या है, सेम चीज़ है, स्कूल नेम आ गया, फिर एड्रेस आ गया, फिर नोटिस, डेट, टाइटल, फिर इन्फॉर्मेशन किसको दे रहे हैं, तो वही वाली लाइन है। कौन सी वाली लाइन बताओ, कौन सी लाइन थी? सेम, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, ये लाइन थी ना भाई। ये लाइन है। अब इसके बाद इन्फॉर्मेशन हम क्या दे रहे हैं, तो इसमें मैंने बताया था ना, दो तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है, एक मेन इन्फो होती है और एक एडिशनल होती है, ये क्वेश्चन में से। और पर्पस क्या है भाई? पर्पस अगर किसी को समझना है ना, पर्पस वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, लेकिन अगर किसी को समझना है कि सर मैं पर्पस में क्या लिखूं, तो वो डायरेक्टली इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स वाली लाइन थी ऊपर के लिए, ऐसे यहाँ पे ये वाली लाइन आप लिख सकते हो, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेम। अब सभी बच्चों को इस जानकारी के बारे में सूचित किया जाता है, बस कोई पर्पस नहीं है, बस हमें ये लाइन लिखनी है। और अगर मान लो पर्पस तुम्हें पता है क्या लिखना है, तो उसके हिसाब से भी लिख सकते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन ये वाला था, मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे क्वेश्चन था, वेट अ मिनट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा है, एज प्रिंसिपल ऑफ सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ द चेंज इन द स्कूल टाइमिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। मतलब 1 अक्टूबर से टाइमिंग चेंज होंगे, और स्टेट वैलिड रीजंस फॉर द चेंज, चेंज के लिए वैलिड रीजंस देने हैं। दिल्ली 2009 में आया ये, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कैजुअल नोटिस है ना, सरदार पटेल विद्यालय ये आ जाएगा सबसे पहले नाम, फिर नोटिस, फिर डेट, और टाइटल है ना, जो टाइटल कैजुअल नोटिस में हम अटेंशन लिख सकते हैं अगर कुछ समझ नहीं आ रहा,
वरना चेंज इन स्कूल टाइम ये भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, वरना अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप अटेंशन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन टू होम के लिए यही लाइन आएगी, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, फिर इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो क्वेश्चन में से ले लो, मेन इन्फॉर्मेशन आएगी पहले, क्वेश्चन में से मेन इन्फॉर्मेशन क्या आएगी, दैट there will be change in school timings with the effect from 1st of अक्टूबर ड्यू टू, फिर ड्यू टू के बाद आप वैलिड स्टेट रीजन, स्टेट मतलब जो मेन रीजंस है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर पार्ट आ सकता है आपका, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, बस ये ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेम, और फिर क्या आ जाएगा भाई, नोट फॉर फर्दर क्वेरी कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड, कि अगर इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप अंडरसाइंड को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर आपका नेम आ गया, हेड गर्ल हेड बॉय आ गया, यहाँ स्पेस ध्यान रखना है, एक इसके बाद स्पेस यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे, और फिर इसके बाद स्पेस यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है कि आपके स्कूल ने रिसेंटली ड्रेस कोड चेंज किया है विंटर्स के लिए, सारे बच्चों को न्यू यूनिफॉर्म खरीदनी है, नोटिस ड्राफ्ट करना है। देखो यही तो लिखा है कि स्कूल का नाम आ गया, नोटिस, डेट, अटेंशन टाइटल में डाल दिया, फिर पहली लाइन तो सेम ही है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स स्कूल हैज डिसाइडेड टू चेंज द ड्रेस कोड फॉर विंटर, और ये सब, ठीक है। फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेम, और एंडिंग में तो मैंने आपको नोट बताया ही था कि नोट आ सकता है, नोट फॉर फर्दर क्वेरी कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। क्लियर? तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन नोटिस हो गया। अब यहाँ पे भी मैंने PYQs दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं जो आ रखे हैं एग्जाम में, इससे आपको ना एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं पहले के, अगर आप देखो तो देखो, और लिखा है ना, यू आर सेक्रेटरी ऑफ हिस्ट्री क्लब ऑफ विद्या मंदिर स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ अ प्रपोज विजिट टू सम इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट। सो इन्फॉर्मेशन मेन क्या है कि भाई एक प्रपोज विजिट है, एक प्लान विजिट होती है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स की, और एडिशनल में क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा, है ना, और कौन सी प्लेस पे जाने वाले हैं ये भी आ सकता है। तो आई विल सजेस्ट कि कुछ क्वेश्चंस करके आप मुझे व्हाट्सएप करो, तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा आप कितना सही कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो डे नंबर 12 है वो कंप्लीट होता